आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या देखना है? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था माइनर एंड कोफैक्टर। क्या देखा था? माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, चलिए अच्छे से समझते हैं। देखिए, एडजॉइंट एंड इनवर्स। एडजॉइंट का जैसे एडजॉइंट है ना, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ए डी जे। ए डी जे ऑफ ए लिखा जाता है, ठीक है, एडजॉइंट। और इनवर्स को लिखा जाता है ए के ऊपर -1। ओके, और मेन जो एप्लीकेशंस है, अभी तक जो हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट देख रहे थे, इसका मेन पर्पस क्या था कि हम सवाल को सॉल्व करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको यही एडजॉइंट और इनवर्स आएगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें समझना पड़ता है मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं। इसीलिए वो सब इससे पहले वाला क्या है, प्रोसेस है, राइट। मेन एप्लीकेशंस का एरिया आपका एडजॉइंट एंड इनवर्स आता है, राइट। चलिए देखते हैं एडजॉइंट है क्या। देखिए बाबू, कह रहा है द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए आई जे, कैपिटल ए आपका क्या है, ए आई जे, ठीक है। क्या बाबू? एन क्रॉस एन is defined as the transpose of a matrix Aij, where Aij is the factor of the element Aij. It is denoted by a small adj of A. क्या लिखा जाता है बाबू? adj of A लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रांसपोज। याद है ना, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जब आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद जो मैट्रिक्स आपको आता है उसे कहा जाता है ट्रांसपोज। क्या कहा जाता है बाबू? ट्रांसपोज कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए आपका क्या है? A11 12 13 21 22 23 31 32 33 है। ये क्या है बाबू? आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। क्या है? 3x3 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले बोलेगा कि बाबू आप इसका एडजॉइंट निकालिए। क्या होता है बाबू? एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना कुछ नहीं है, सबसे सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। सभी एलिमेंट का क्या करना है? कोफैक्टर निकालना है। और कोफैक्टर तो याद ही होगा आपको। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बाबू? एक हम निकाल के दिखाते हैं। लिखेंगे क्या? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। इसको लिखते हैं कैपिटल A11। और ये क्या होता है बाबू? -1 की पावर 1 + 1, और माइनर ऑफ 1 होता है, राइट। और माइनर का मतलब क्या होता है? उस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बच गया उसे उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए। दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1। और माइनर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 2 2 2 3 3 2 3 3। तो लिखेंगे A22 A23 A32 A33, ठीक है। और जिसको याद नहीं है तो प्लीज आप पिछले वाला वीडियो देखिए एक बार, रिवाइज करके, ठीक है। तो आपको सारा ये माइनर और कोफैक्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे कोफैक्टर निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का 1 1 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट का क्या होगा बाबू? 1 2, उसके बाद क्या होगा बाबू? 1 3, फिर हो जाएगा 2 1 2 2, और उसके बाद क्या आएगा बाबू? 2 3। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट क्या है? 3 1। एलिमेंट ऑफ 3 1 का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल ए 3 1, कैपिटल ए 3 2, कैपिटल ए 3 3 आ जाएगा, राइट। जैसे सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे तो उसके बाद देखेंगे क्या? ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, ए डी जे ऑफ ए आपका हो जाएगा क्या? ए डी जे ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा बाबू? ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? एलिमेंट ऑफ जितने भी कोफैक्टर है ना, सबका एलिमेंट ये मैट्रिक्स लिख लीजिए। A11 1 2 1 3, और ये 2 1 2 2 और 2 3। फिर क्या होगा बाबू? A31 A32, और ए क्या होगा बाबू? 3 3। और इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को टी लिखिए या डैश लिखते हैं। जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू? रो को कॉलम में बदल देंगे। कैपिटल A11 1 2
1 3 क्या होगा बाबू? 2 1 2 2 2 3 और ये क्या होगा? 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या? एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। देखिए प्लीज, अगर आपको कोफैक्टर याद नहीं है तो पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए, समझे? उसमें कोफैक्टर निकालने का कैसे सारा प्रोसेस बताया गया है। राइट, चलिए, जैसे हम लोग एडजॉइंट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या बाबू? इनवर्स। ठीक है, क्या? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट? तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाता है ए इनवर्स। और इनवर्स क्या होता है बाबू? इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है? ए डी जे ऑफ ए हो जाएगा। क्या होगा बाबू? ए डी जे ऑफ ए हो जाएगा, राइट? अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाला गया है और उसे डिवाइड किया गया है। जरा आप सोचिए कि अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो 1/0 क्या होगा बाबू? नॉट डिफाइन होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इनवर्स निकालने के लिए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? और अगर जीरो नहीं होगा तो इसे कहा जाएगा नॉन सिंगुलर, और जीरो होता है तो इसे सिंगुलर नाम दिया जाता है, जो हम लोग आगे दिखा देंगे, आपको नोट करा देंगे। ठीक है, चलिए, आपका सबसे पहले कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स आपका होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डी जे ऑफ ए को क्या लिखेंगे बाबू? कैपिटल ए 1 1 1 2 1 3। ये हो जाएगा आपका 2 1 2 2 2 3। और ये क्या होगा बाबू? 3 1 3 2 और ये हो जाएगा आपका 3 3, राइट? चलिए, ये अच्छे से नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट? क्या है बाबू साहब? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके, चलिए, कोई नहीं बाबू, देखते हैं हम लोग चैप्टर 4। देखिए बाबू, आइए बाबू, जी हाँ। तो बाबू आपको क्या लिखना है? जरा इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बाबू, देखिए क्या है, एक थ्योरम हमारे पास। देखिए बाबू, यहाँ पे है, एक सेकंड, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड। आइए दोस्तों, यहाँ कह रहा है थ्योरम वन। थ्योरम वन क्या कह रहा है? जरा देखते हैं। कह रहा है इफ ए बी एनी गिवन मैट्रिक्स, ए क्या है? आपका कोई दिया गया मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर क्या है? एन है। देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, राइट? ये क्या कह रहा है? ये थ्योरम कह रहा है, ये है आपका थ्योरम। इसे याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है ये। ठीक है, और इससे रिलेटेड सवाल भी आएगा, जो हम लोग जैसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, चलिए, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि बाबू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। क्या कहा जाएगा? सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। और जैसे डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा।
क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और क्या कह रहा है बाबू, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, क्या कहा जाता है, नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। और जब नॉन नॉन सिंगुलर रहेगा तो क्या बनेगा बाबू, वो उसका इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू, इनवर्स निकलेगा। ओके, ठीक है, क्या आएगा बाबू, इनवर्स निकलना स्टार्ट होगा। देखिए, तो इसे नोट कर लीजिए। अगला थ्योरम कहता है इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कह रहा है ए और बी आपका क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर। कह रहा है अगर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा बाबू, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, इसमें भी हमारा सवाल है जो एक्सरसाइज में देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। अगला थ्योरम कह रहा है द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये आप याद रखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आपका है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। क्योंकि जब मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए स्क्वायर में। अगला क्या कह रहा है बाबू, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। ये याद रखिएगा, इस पर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। ये याद रखिएगा, इस पर सवाल रहेगा एग्जाम में। चलिए यहाँ तो अच्छे से नोट कर लीजिए। कह रहा बाबू a square matrix A is invertible if and only if A is non singular matrix, जो कि हम लोग तभी से देख रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। राइट, और फॉर्मूला है ए इनवर्स क्या होगा, वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है बाबू, इससे रिलेटेड क्या है बाबू, कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज क्या है, 4.4 है। कह रहा है फर्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, एग्जांपल एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो दिया हुआ है इसका आप क्या निकालिए, एडजॉइंट निकालिए। क्या निकालिए बाबू, एडजॉइंट निकालिए। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बाबू मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए आपका दिया क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना बाबू। तो एलिमेंट का नाम क्या लिखेंगे, A11, A12, A21 और A22। ठीक है, और एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू, कोफैक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं ए डी जे, ए डी जे ऑफ ए क्या हो जाएगा बोले तो बाबू, कैपिटल A11 1, कैपिटल A12, A21 और ए क्या होगा बाबू, 22। ठीक है, कैपिटल ए क्या दिखाता है आपका, क्या दिखाता है बाबू साहब, कोफैक्टर। तो चलिए लिखते हैं क्या होगा बाबू, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, A11, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, और माइनर ऑफ 1 1 क्या होगा बाबू, माइनर ऑफ 1 1। तो क्या होगा, रो और कॉलम हटाएंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, तो हो जाएगा ये +4 हो जाएगा, जिसको लिखेंगे कैपिटल A11 आपका क्या हुआ, +4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 बराबर -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2। राइट, -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1 2 कितना हो जाएगा बाबू, ये आपका इसका रो और कॉलम हटा दीजिए। ठीक है, रो कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये वाला एलिमेंट आएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो -3। तो इसका मतलब क्या हो, कैपिटल A12 कितना हो जाएगा बाबू, -3 हो जाएगा। राइट, फिर उसके बाद देखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21
दैट इज -1 की पावर क्या होगा 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1। ये क्या हो जाएगा बोले तो 2 1 यहाँ पे है ना, रो कॉलम हटेगा तो ये वाला एलिमेंट आएगा, तो ये क्या है 2 है, तो -2 हो जाएगा, राइट। तो कैपिटल A21 बराबर क्या है -2, ठीक है। उसका लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, दैट इज -1 की पावर, तो यहीं पे लिख देते हैं कैपिटल A22, यहीं लिख देते हैं, ठीक है बाबू। -1 की पावर 2 + 2, और ये हो जाएगा माइनर ऑफ 2 2, और माइनर ऑफ 2 2 क्या होगा, ये आपका कॉलम रो हट जाएगा, तो ये बचेगा क्या होगा A11, ठीक है, तो आपको 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कितना लिखेंगे बाबू 1। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपका फाइनल कोफैक्टर क्या हो गया, देख चलिए। देयरफॉर ADJ एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल A11 12 21, और ये क्या होगा बाबू 22। 11 कितना है 4 है, -3 है, क्या होगा बाबू 4 -3, उसके बाद क्या होगा -2 और 1 है, -2 और 1, यही हो गया आपका एडजॉइंट, ठीक है बाबू। ये क्या हुआ आपका एडजॉइंट। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बाबू, 3 × 3 का है, क्या है बाबू 3 × 3 का। आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है बाबू। देखिए जैसे 3 × 3 में आएंगे, ये देखिए यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं, क्या है A11 12 13, ये क्या होगा बाबू 21 22 23, उसका क्या होगा 31 32 33, मतलब एलिमेंट का नाम लिख दिए, ठीक है। तो सभी एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है बाबू। चलिए ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे क्या, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, दैट इज इक्वल टू क्या होगा बाबू कैपिटल A11, इस जगह -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, क्या होगा 1 + 1, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3501, क्या बचेगा बाबू, ये जगह 3501, राइट। -1 की पावर 2 प्लस में हो गया, और ये 3 - 0 क्या हो गया बाबू 3 - 0, आपका हो गया 3, ठीक है। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, कैपिटल A12, ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। 1 2 कहाँ पे है बाबू, बीच में है आपका सेकेंड कॉलम, और फर्स्ट रो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 5 -2 1, क्या बनेगा बाबू 2 5 -2 और 1, ये जगह माइनस, ये क्या लिखेंगे बाबू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो क्या होगा -12, राइट। फिर होगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13, तो कैपिटल A13, तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है 1 3, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो हट जाएगा, क्या बचेगा 2 3 -2 0, क्या है 2 3 -2 और 0, तो ये प्लस हो जाएगा, 0 -6 हो जाएगा, ये क्या होगा बाबू +6 आ जाएगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, तो कैपिटल A21, तो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, और क्या होगा बाबू देखो तो 2 1 यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटेगा, क्या बचेगा -1 2 0 1, क्या है -2 0 1, ओके, क्या होगा -1 2 0 1, ओके। से सॉल्व करेंगे क्या होगा बाबू, ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया क्या माइनस ब्रैकेट में -1, और ये 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, क्या आएगा बाबू 1 आएगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, तो कैपिटल A22,
तो ये हो जाएगा -1 की पावर क्या लिखेंगे बाबू 2 + 2 और इसे सॉल्व कीजिए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हट जाएगा तो क्या होगा 1 2 -2 1 क्या होगा 1 2 -2 और 1 ये क्या लिखेंगे बाबू 1 -4 तो ये हो जाएगा आपका 5। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23 तो कैपिटल A23 ठीक है -1 की पावर क्या होगा 2 + 3 राइट 2 3 यहाँ पे है ना बाबू सेकेंड रो थर्ड कॉलम हट जाएगा तो क्या बनेगा 1 -1 -2 0 1 -1 -2 और 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 0 -2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे बाबू 2 हो जाएगा ये। फिर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A31 कैपिटल A31 तो लिखेंगे -1 की पावर 3 + 1 3 1 क्या हो जाएगा बाबू फर्स्ट कॉलम थर्ड रो हट जाएगा तो -1 2 3 5 क्या होगा बाबू -1 2 3 5 राइट ये तो प्लस हो गया बाहर तो -5 -6 ये हो जाएगा -11। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32 कैपिटल A32 -1 की पावर क्या होगा 3 + 2 3 2 क्या हो जाएगा बाबू देखो तो 3 2 सेकेंड कॉलम थर्ड रो हटा दीजिए 1 2 2 5 क्या होगा बाबू 1 2 2 5 तो बाहर माइनस रहेगा 5 -4 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A33 तो कैपिटल A33 क्या होगा बाबू -1 की पावर 3 + 3 ठीक है 3 3 हो जाएगा आपका थर्ड कॉलम थर्ड रो हटाएंगे तो 1 -1 2 3 क्या है 1 -1 2 3 राइट बाहर प्लस रहेगा और ये क्या हो जाएगा बाबू 3 -2 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू साहब 5 हो जाएगा ठीक है। आइए इसको शॉर्ट छोटा सा करते हैं। आइए बाबू देखते हैं इसको छोटा कर देते हैं इसको। देखिए बाबू जैसे इसका क्या लिखना है एडजॉइंट लिखना है क्या लिखना है बाबू ADJ ऑफ A क्या होगा बाबू बोलो तो लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसका क्या लिखते हैं बाबू ट्रांसपोज क्या लिखते हैं ट्रांसपोज ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ रो को कॉलम में चेंज कर दो A11 A12 A13 फिर क्या होगा A21 A22 A23 फिर क्या होगा बाबू A31 A32 और A33 अब इसका एलिमेंट लिख दीजिए यहाँ पे क्या है देखिए तो बाबू यहाँ पे 1 1 का है 3 -12 6 क्या है बाबू 3 -12 6 है उसका क्या है 152 क्या है बाबू ये 152 है उसका क्या है बाबू -11 -1 5 -11 -1 और 5 ठीक है ये हो गया आपका क्या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ठीक है चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए ठीक है और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो करना क्या है मालूम है ना हाँ तो प्लीज़ वही करना है लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है ठीक है क्योंकि अगर आप इसे अपने फ्रेंड को भेज देते हैं जिसे इसकी ज़रूरत है तो उसे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा ठीक है ओके थैंक यू